हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक 7। आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। जी हाँ, वीआई शेयर के बारे में। कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया है 500 करोड़ रुपए का फंड रेज करने वाला है, जिसके वजह से आने वाले वक्त में हो सकता है वीआई के अंदर तेज़ी देखने को मिल सकती है। और दोस्तों, कुछ दिन पहले ही जैसा कि आपने सुना होगा या फिर पढ़ा होगा, अमेज़ॉन भी इसके अंदर इन्वेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सारे अफवाहों के बारे में बात करें, क्या कुछ न्यूज़ निकल के आई है इनके बारे में बात करें, क्या वीआई में अब अच्छे दिन आने वाले हैं या फिर नहीं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे कंपनी के पूरा डिटेल एनालिसिस के बारे में। बात करें दोस्तों कंपनी के बारे में, आप देख सकते हैं प्राइस लगभग 3.5% के पास गिरावट देखने को मिली, 7.90 रुपये पे काम करती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी की बात करें पहला न्यूज़, जी हाँ, कंपनी का आप यहाँ पढ़ सकते हैं 14 घंटा पहले आया है। कंपनी की जो न्यूज़ निकल के आई है तो वो 32%, जी हाँ, कंपनी का 32% स्टेक जो है गवर्नमेंट लेना चाहती है 5G ऑक्शन के अंदर। आप देख सकते हैं 32% स्टेक इन वोडाफोन आइडिया बिफोर 5G ऑक्शन डे कन्वर्जन इन 2 से 3 वीक में होता दिखाई दे सकता है। पहली न्यूज़ आज जो न्यूज़ आई है, और देख सकते हैं कंपनी का जो न्यूज़ है 14 घंटा पहले आया हुआ है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे भी जाकर। और बात करें तो कंपनी ने कल के दिन में बोर्ड मीटिंग की थी, जिसके वजह से अच्छा खासा न्यूज़ निकल के आई है। कंपनी का 500 करोड़ का कंपनी फंड रेज करने वाली है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और क्या न्यूज़ है, आप यहाँ पे एनालिसिस भी कर सकते हैं कंपनी के लिए जो न्यूज़ निकल के, चाहे तो आप एनएससी बीएससी के साइड से पढ़ भी सकते हैं। वोडाफोन आइडिया टू कंसीडर राइजिंग फंड्स विद द वर्थ लगभग 500 करोड़ ब्रोड मीटिंग ऑफ द वेडनेसडे। जी हाँ, कंपनी को 500 करोड़ रुपए का कंपनी फंड रेज करने वाली है। चाहे तो दोस्तों आप देख सकते हैं और विश्वास भी कर सकते हैं, आप चाहे बीएससी या एनएससी के साइड से पढ़ सकते हैं। कल का डेट है, वोडाफोन आइडिया का है, ऑफिशियली ये न्यूज़ आया, जिसके वजह से आने वाले वक्त में इस शेयर में तेज़ी देखने को मिल सकती है। अभी बात करें कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया, आप देख सकते हैं 500 करोड़ का कंपनी ने फंड रेस की बात कही है। जी हाँ, पे अभी प्रपोजल दिया है कंपनी ने फंड रेस के बारे में, और इसका जो कंसीडर निकलेगा, किस हिसाब से कंपनी फंड रेस करेगी, उसके बारे में आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन देख सकते हैं 500 करोड़ का कंपनी फंड रेस करने वाली है। अब बात करें दोस्तों वोडाफोन आइडिया के बारे में, जो इन्वेस्टमेंट निकल के आया था अमेज़ॉन की तरफ से 500 करोड़ का, उसके बारे में बात करते हैं। कंपनी का जो न्यूज़ निकल के आया, याद होगा कंपनी का ये न्यूज़ निकल के आया था 31 मई 2021 के 22 में। और कंपनी को जो न्यूज़ निकल के आया था, आप पढ़ सकते हैं कंपनी में अमेज़ॉन लगभग 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों आपको याद होना चाहिए 2020 या 20 के आसपास भी कंपनी में जो गूगल ने भी कुछ ऐसा न्यूज़ निकल गया था कि गूगल भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। लेकिन देख सकते हैं कोई न्यूज़ उसके बाद नहीं आई। अभी देख सकते हैं अमेज़ॉन के ऊपर निकल के आई है, लगभग कंपनी को 20,000 करोड़ रुपए का कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में, कंपनी का जो न्यूज़ था लगभग 29 मई 2020 के पास। वैसे ही न्यूज़ टोटली न्यूज़ निकल के आया था, गूगल आइज 5% स्टेक इन वोडाफोन आइडिया मल्टीपल इंडियन इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। जी हाँ, आप देख सकते हैं न्यूज़ आया था कि गूगल इसके अंदर स्टेक बढ़ाने वाला है लगभग 5% के पास। ये न्यूज़ थी 2020 के बाद, उसके बाद कोई न्यूज़ नहीं है। और जो इन्वेस्टमेंट होने वाला था लगभग 53,000 करोड़ रुपए के पास इन्वेस्टमेंट होने वाला था, लेकिन इसके बाद कोई न्यूज़ नहीं है। अर्थात कंपनी देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया में लगातार न्यूज़ की वजह से ऊपर नीचे पसड़ी लगती हुई दिखाई दे रही है। बात करें तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में, तो आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है। कंपनी का आरओसी और आरओई लगभग निगेटिव में जाती हुई दिखाई आप देख सकते हैं, और पढ़ भी सकते हैं कंपनी का निगेटिव में काम कर रहा है। कंपनी का बुक वैल्यू भी देख सकते हैं निगेटिव में काम कर रही है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस बात करें तो कंपनी का सेल्स देख सकते हैं लगातार आपको एक ही जगह पे काम करता हुआ दिखाई, 10 से 11,000 करोड़ रुपए के पास आप देख सकते हैं कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। एक बार कंपनी 11,000, 10,000, 9,000, 9,000, 10,000 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया था। उसके बाद कंपनी में देख सकते हैं नेट प्रॉफिट अब जो निकल गया है लगातार निगेटिव में जाता दिखाई दे, जिसके वजह से कंपनी में हैवी प्रेशर देने को मिला और अच्छा खासा इनके ऊपर कर्ज भी बना हुआ। अभी देख सकते हैं कंपनी के ऊपर लगभग लगातार निगेटिव रिजल्ट आने की वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। ये सब आप जानते। बात करें कुछ और इन्वेस्टमेंट के बारे में, देख सकते हैं कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ 10 साल का 7% केवल है, 5 ईयर्स का 2%, 3 ईयर्स का 1%। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ दे सकते हैं कंपनी का 3 ईयर्स का -38% का। कंपनी का सीएसआर दे सकते हैं टोटली माइनस में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात करें दोस्तों कंपनी में रिजर्व, जी हाँ, आप देख सकते हैं कंपनी का जो रिजर्व था वो भी निगेटिव में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके वजह से लगातार शेयर के अंदर गिरावट होती दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कंपनी का रिजर्व -22, 66, 94 के पास जाता दिखाई दे रहा है। और कंपनी का बोरिंग बात करें तो कंपनी में जो कर्ज था लॉन्ग टर्म में, उसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। जो 6,485 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरिंग था, उसमें
कंपनी के इस क्वार्टर में कुछ भी अलाउ नहीं दिखाई दे। और शॉर्ट टर्म देख सकते हैं बोरोइंग जो था वो भी कुछ अवेलेबल नहीं है, अर्थात कंपनी पर कर्ज शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में कुछ भी नहीं है। बात करें दोस्तों कंपनी में होल्डिंग, तो आप देख सकते हैं कंपनी की होल्डिंग 72% के पास अभी भी 74 से 75% के पास पब्लिक के पास प्रोमोटर्स पर होल्डिंग है। फॉरेन इन्वेस्टर देख सकते हैं जो कंपनी में स्टेक रखा था लगभग 2019 में 14% के पास था, उसके बाद देख सकते हैं लगातार उन्होंने सेल करता हुआ दिखाई दिया और कंपनी का स्टेक लगभग 3.5% के पास है। उसके बाद डोमेस्टिक इन्वेस्टर देख सकते हैं जो 6.5% के पास था, उन्होंने बीच में अपना स्टेक लगातार घटाते दिखाई दिया, 0.91 के पास होता दिखाई दिया। लेकिन कुछ टाइम्स बाद देख सकते हैं कंपनी में फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर आते हैं और उसके बाद चले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ क्वार्टर में अच्छा खासा जंप देखने को मिला। आप देख सकते हैं कंपनी में 1.07 से लेकर 1.71% जाता हुआ दिखाई दे रहा है इस कंपनी में क्वार्टर में। जी हाँ, पब्लिक होल्डिंग आप देख सकते हैं लगातार घटती हुई दिखाई दी थी और उसके बाद देख सकते हैं कंपनी जैसे जैसे स्लो होती चली गई उसमें लगभग पब्लिक होल्डिंग अच्छी खासी बढ़ी और उसके बाद देख सकते हैं इस क्वार्टर में कंपनी में पब्लिक होल्डिंग गिरती हुई नजर आई है। जो होल्डिंग बढ़ी है आप देख सकते हैं कंपनी में होल्डिंग बढ़ी है, प्रमोटर्स की होल्डिंग 72 से लगभग 74.99 के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। 12.5% की गिरावट हुई, 43% के पास गिरावट हुई, 1 ईयर में देख सकते हैं लगभग 22% के पास गिरावट हुई थी। एक टाइम गिरावट होने पर कंपनी लगभग 5 रुपये के आसपास चली गई थी और उसके बाद अच्छा खासा जंप देखने को आप देख सकते हैं। उसके बाद जंप जो देखने को मिला लगभग 150% का इसके अंदर प्रॉफिट बनाया। उसके बाद देख सकते हैं शेयर में जो इन्वेस्टरों ने शेयर बाइंग किया था उसके बाद सेल आउट करते दिखाई दिए और अच्छा खासा शेयर सेल होता दिखाई दिया है। अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की तो अगर कंपनी इसके बाद जी हाँ कंपनी में अगर अमेज़ॉन की बात सच होती है तो आने वाले वक्त में इसमें जंप देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको याद होना चाहिए गूगल ने भी ऐसा कुछ अनाउंसमेंट के बारे में आर्टिकल आया हुआ था। ये था दोस्तों कंपनी के बारे में। आज जो फंड रेजिंग की बात की लगभग कंपनी 500 करोड़ का कंपनी फंड रेज करने वाली है। चलिए दोस्तों वीडियो कहीं वाइंड अप करना चाहूँगा, वीडियो पसंद आएगी प्लीज़ चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे। और हाँ दोस्तों वोडाफोन आइडिया में मेरा कोई इन्वेस्टमेंट का कॉल नहीं है, अर्थात आप अपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कर लें, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है। जितनी तेज़ी से पेनी स्टॉक ऊपर जाते हैं उतनी तेज़ी से पेनी स्टॉक्स नीचे भी आते हैं, ये हमेशा बात आपको याद होनी चाहिए।